हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेके माथा फोड़ने वाले हैं जो टॉपिक एक ऐसी चीज को लेके है, एक ऐसी पापी गली को लेके है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है, चाहे अब मेल हो फीमेल हो या फिर 5000 अदर्स। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं प्यूबर्टी को लेके। अब ये कौन सा पौधा है, कहाँ पे मिलता है, किस काम आता है? यार इक्लू तू तो माहिर है, डेफिनेशन बता। This is a phase through which every individual goes through when we notice physical, mental and hormonal changes in our body and it is beyond our control but everyone has to go through it anyway. So this is the visual representation कि यार प्यूबर्टी के दौरान दिमाग में क्या चलता है। ना हिसाब होता है, ना किताब होता है, ना किताब में हिसाब होता है, ना हिसाब में किताब होता है। दिमाग में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, शरीर का अरमान तो कुछ और ही होता है। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। तो यार इस वीडियो में मैं प्यूबर्टी को लेके वो बातें बोलने वाला हूँ जो बुक में नहीं लिखा हुआ है, और अगर लिखा भी है तो पर कौन रहा है। सबका तो ध्यान डायग्राम में है, ऐसे बनेगा इंडिया ग्रेट। क्योंकि यार हमारे यहाँ पे कोई सेक्स एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। लोगों पे मेनोपॉज पहले आता है, सेक्स एजुकेशन का ज्ञान बाद में। यार प्यूबर्टी है सेक्स एजुकेशन से पहले सेक्स प्रिपरेशन की शुरुआत। तो जब हम प्यूबर्टी को लेके बात करें तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज हार्मोन्स। यार आसान भाषा में प्यूबर्टी के दौरान तुम्हारा सुख करता, दुख करता, करता धरता सब ये हार्मोन्स ही होता है। यही तुमको बताता है कि जिंदगी में हर चीज कितना ज्यादा टेम्पररी है। अभी तुम खुश हो, कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद नहीं रहोगे। अभी तुम दुखी हो, 2 मिनट बाद नहीं रहोगे। अभी तुम हॉर्नी हो, 2 मिनट बाद नहीं, हॉर्नी तो तुम रहोगे पूरी जिंदगी, जब तक सांस है, जब तक जान है। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। हार्मोन्स ना सब कुछ एक्सट्रीम करवाते हैं, मिडिल में कुछ नहीं। एक दिन तुम नींद से उठोगे इतने लेजी होगे कि बिस्तर से उठने पे मौत आ जाए, लेकिन एक दिन तुम इतने मोटिवेशन के साथ उठोगे कि आज ही कर लोगे दुनिया मुट्ठी में, छाती फाड़ दोगे, सबके बाप बन जाओगे। यस ब्रो, सुबह सुबह तेरा भाई तुम हार्ड हो जाता है। मेरे हिसाब से वो एम्बिशन तो नहीं है भाई। देखो यार प्री प्यूबर्टी जो टाइम होता है वो है तुम्हारा सुकून के दिन, क्योंकि तब तुम इंसान नहीं, तब तुम रोबोट हो। मम्मी ने बोला खा लो तो खा लिया, मम्मी ने बोला सो जा तो सो गए। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी हिट होता है तो पहली बार तुमको टाइम मिलता है कि तुम आईना के सामने खड़े होके पूछो ये क्या है, ये तो टट्टी है। अब तभी शुरू होता है जर्नी टट्टी से लेके मफिन तक का। जो लड़के सरसों के तेल से हेयर स्टाइल करके आते हैं उनको अभी सेट वेट चाहिए, एंड जो लड़कियां दोनों तरफ चोटी बांध के स्कूल जाती थी अभी उनको पफ का चस्का लग चुका है। इस दौरान आईना तुम्हारा परम बंधु, परम सखा बन जाता है, जो कि उठते बैठते सोते जागते तुम आईना देखते हो और खुद को दिलासा देते हो कि हाँ यार ऋतिक रोशन के बाद तो मैं ही हूँ। इट्स अ कैनन इवेंट एंड वी कांट इंटरफेयर। और इसके बाद आप पुरुष हो या फिर स्त्री, आपको चढ़ता है फिटनेस का बुखार। लड़कों को जिम ज्वाइन करना होता है, और कुछ लड़के तो जिम के पीछे इतना पागल हो जाते हैं जैसे कि उनका जन्म ही हुआ है जिम करने के लिए। और फिर 2 दिन जिम जाके 3 डंबल उठा के वो ऐसा पोज मार के फोटो खींचेंगे जिसको देख के स्वयं आर्नोल्ड भी बोले भाई बस कर जा, माफ कर दे। और ये हमारा इवॉल्विंग टाइम होता है, हम इवॉल्व होते हैं। और ये जिम का चस्का जिसको लगता है उसके बाद 3 तरह के लोग पैदा होते हैं। एक जो जिम को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, एक जो जिम के साथ आगे बढ़ जाते हैं, और तीसरा जो जिम को अपना खुद का पर्सनालिटी बना लेते हैं। मैं भी टूटा, दिल भी टूटा, रात नहाया, प्यार था झूठा, हो गई सोनी दुनिया मेरी, तूने मुझको ऐसे। अगर इनके बाप से कोई पूछ लेना और आपका पुत्र क्या कर रहा है आजकल? हमारा बेटा तो बस जिम कर रहा है, मतलब कमाने वास्ते क्या कर रहा है? अब बस जिम ही करता है। और आपकी बेटी क्या करती है? और कुछ करे ना करे आपके बेटी से दूर जरूर है। और दूसरी तरफ बेटी I want a boyfriend with 6-pack abs, a good jawline and 6 feet height. Manifesting 11-11. अरे मेरे इनोसेंट कन्या, उसे मैनिफेस्टेशन नहीं हॉर्निफेस्टेशन कहते हैं। और ये जॉलाइन, एब्स, हाइट ये ना पर्सनैलिटी में नहीं आता, तो बायो से लुक्स डजंट मैटर हटा दो। के बाद आता है एक बहुत ज्यादा कंटेजियस डिजीज, छवि, इमेज, मनी, शो ऑफ। इंसान को लगने लगता है कि अब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, which is true, but this is not the age to understand that. सबको मटेरियलिस्टिक बनना है और मटेरियल खरीदना है बाप के पैसों से, क्योंकि खुद तो तुम कमाते नहीं हो भाई। शुरू होता है शो ऑफ का नंगा नाच, चाहे वो EMI पे लिया हुआ आईफोन हो या फिर KTM। और KTM छोड़ो, आजकल तो रॉयल इनफील्ड भी बदनाम हो गया है भाई। हर अरे गहरे नत्थु गहरे के पास रॉयल इनफील्ड मिल जाता है भाई। एक बाइक तो छोड़ दो, पहले के दिन ही अच्छे थे, तब शो ऑफ करने के लिए छाती के बाल से ज्यादा कुछ होता नहीं था प्यूबर्टी वाले लॉन्डो में। और इन्हीं सब के दौरान वाइल्ड कार्ड एंट्री मारता है घमंड।
देखो यार, घमंड से तो रावण जैसे अति ज्ञानी का भी नाश हो गया, ये तो फिर भी बच्चे हैं। घमंड किस बात का? अगर तुम लड़के हो तो 2 डंबल उठा लिए, उसका घमंड। अगर आप लड़की हो तो आपने फिल्टर डाल के इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर ला दिए, उसका घमंड। लेकिन एंड ऑफ द डे में तुमको पता चलने वाला है कि यार घमंड करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ नहीं उखाड़ा तुमने जिंदगी में। लेकिन ये तुम उनको बता के नहीं समझा सकते, क्योंकि प्यूबर्टी टाइम ही ऐसा है ना कि तुम बातों से नहीं मानोगे, तुम गू खा के मानोगे। और लड़कों का अलग नशा है भाई, लड़के बने पड़े हैं वानाबी गैंगस्टर। सुबह से लेके शाम तक स्टेटस में से थॉमस शेल्बी एंड गॉडफादर, भले ही दोनों में से कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, लेकिन हमेशा कैप्शन होगा थॉमस शेल्बी मेंटालिटी। क्या सिगरेट फूकने से वो थॉमस शेल्बी मेंटालिटी नहीं बन जाता? लेकिन क्या कर सकते हैं, कैनन इवेंट वी कांट इंटरफेयर। एस्थेटिक्स तो मानो एक धर्म बन चुका है भाई। इसके लिए तुम्हारा मंदिर है पिंटरेस्ट एंड इंस्टाग्राम। सबको आइदर एस्थेटिक बनना है या फिर उनको थिक एस चाहिए। और हाँ, मैंने सबको इसीलिए बोला क्योंकि थिक एस तो दोनों को ही चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल। किसी को बनाना है, किसी को खाना। पहले के टाइम से अभी का प्यूबर्टी बहुत डिफरेंट है। पहले प्यूबर्टी के दौरान लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, इसीलिए वो कंफ्यूज होते थे। और अभी लोगों को इतना ज्यादा पता है कि इसीलिए वो कंफ्यूज है। मतलब फैशन सेंस के नाम पे इनसिक्योरिटी के मार्केट में कुछ भी बेचो, सब चलता है। तो सबको लुक मैक्सिंग करना है, सबको अच्छा दिखना है। भाई अच्छा दिखना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे दिखने के पीछे पागल हो जाना और इसी इनसिक्योरिटी का फायदा उठा के 12-12 साल के लड़के फैशन इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। चाहे बारिश ही क्यों ना हो, चाहे बात ही क्यों ना आ जाए, उनको पहनना है बैगी। और बैगी क्लोथ पहन के उसको ऐसे लुंगी की तरह उठा के रखोगे तो क्या फायदा है भाई? लड़कियों का अलग ही नशा है भाई। We don't dress to impress. We don't want male attention. Dress to feel better and feel confident. That's it. ये सब बोलने के बाद जो फेक अकाउंट से लड़कों को स्टॉप करती हो ना, ये बहुत गलत बात है। करूर पुराण में इसके लिए अलग से सजाए। बंदे हैं ना क्लास 1 से सिंगल है, उनको समझाना कि यू डोंट वांट मेल अटेंशन, ठीक है? हमने घाट का पानी पिया है, नॉट इन द रॉन्ग वे, ओके? भाई ये घाट का पानी ना गुड वे कैसे पिया जाता है? के बाद आता है एक ऐसी चीज जिसके पीछे आज के लौंडा एंड लौंडिया पागल हो चुके हैं, वो है सच्चा प्यार। अगर किसी को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, अगर सबको धोखा मिल रहा है, तो धोखा दे कौन रहा है? अगर तुम गर्ल्स स्कूल से हो तो तुमको कुछ पता है, अगर तुम बॉयज स्कूल के हो आई फील सॉरी फॉर यू ब्रदर। लेकिन अगर तुम कोएड स्कूल से हो तो तुमको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोएड स्कूल में 2 तरह के लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया और जो सब करके बैठे हैं। इस दौरान ना स्कूल तुमको इतना ज्यादा चीजें समझाता है जिसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा आयरनी क्या होता है पता है? क्लासरूम के बाहर सब कुछ होता है, जब तुम क्लासरूम में आओ तो लड़का लड़की साथ में बैठ नहीं सकते। क्यों? गलत बात है, गलत बात है, मैंने बोल दिया गलत बात है। क्यों गलत बात है? ये स्कूल तुम्हें कभी समझाएंगे नहीं। लाइक प्यूबर्टी के दौरान लोगों पे इतना सोशल प्रेशर होता है ना, जो चीजें कम्प्लीटली नेचुरल है, नॉर्मल है, उसको लेके इतना सुनना पड़ता है, इतना अशेम फील करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज दे डिडंट गेट द एजुकेशन and they don't want you to get the education. Like I don't know how many more years will it take for people to understand कि यार during puberty या फिर जब तुम adult बन रहे हो, getting attracted towards the other gender if you are straight, okay? It's very normal, ठीक है? लेकिन अपने हद में रह के, okay? अपने हद में रह के, जब तक द अट्रैक्शन इज लिमिटेड विद इन यू या फिर इट्स रेसिप्रोकेटेड, तब तक ठीक है। डोंट कंफ्यूज फ्री विल एंड फ्रीडम विद तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना? दिस इज वेयर एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। ऐसे सोशल टैबू सुन रखे हैं ना मैंने। कभी तुम लोगों ने सुना है मैस्टरबेशन करने से तुम्हारा मैरिड लाइफ खराब हो सकता है? मैंने सुना है भाई। यहाँ पे गौर फरमाना, अगर मैस्टरबेशन करने से तुम्हारा मैरिड लाइफ खराब हो रहा है ना, तो वो कभी सही होने भी नहीं वाला था। अगर तुमने सड़क में कभी बोल दिया ना सेक्स, सब ऐसा देखेंगे जैसे कि वो घर जाके करने ही नहीं वाले। I don't know भाई, a country where sex is such a taboo, ठीक है, फिर भी उसका पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया इज ऑल्सो द कंट्री जिसने सबसे पहले सेक्सुअल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया था ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कोई नहीं बताने वाला, बस मत करो, गलत बात है। क्यों गलत है, कैसे गलत है, किस लिए गलत है, क्या गलत है, कभी नहीं बताने वाले। ये तो चीजें हैं जो तुमको सिखानी है प्यूबर्टी के दौरान, या फिर जब बच्चा बड़ा हो रहा है तब सिखाना है उनको कि क्या सही है क्या गलत है। सो यार, मे भी आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई मे मेक अ मोर डिटेल्ड वर्जन और सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो तुम लोगों को चाहिए होगा फिर कि बाकी और क्या। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून।